Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. LIC की तरफ से AAO पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। LIC के नाम आप सभी ने सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से AAO, इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट। और ये जो वैकेंसी है ये जर्नलिस्ट के लिए रिलीज की गई है। जर्नलिस्ट मींस इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे। किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो और आप एक इंडियन सिटीजन हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सो LIC इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, अदर किसी मोड से आप आवेदन नहीं करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 350 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जिसमें आपकी करेंट ईयर देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे 341 और बैकलॉग में 9 हैं। टोटल 350 हैं। PWD कैटेगरीज के लिए भी हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रेगुलर बेसिस आपकी भर्ती है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट जो कि ग्रेजुएशन लेवल की है, मेल फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं। इसकी जॉब प्रोफाइल को लेकर मैंने वीडियो अपलोड किया है, आई बटन पर आपको लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो उसको भी विजिट कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम देखेंगे इसमें शेड्यूल ऑफ इवेंट। तो इसके जो एप्लीकेशन है वो 16 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 8 सितंबर 2025 रहेगी। 16 अगस्त टू 8 सितंबर 2025 तक आवेदन आप कर सकेंगे। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, जिसके 7 डेज बिफोर आप अपना एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से ही। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपके इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेंस। प्री एग्ज़ाम आपका 3 अक्टूबर 2025 को होगा और मेंस एग्ज़ाम आपका 8 नवंबर 2025 को होगा। ये दोनों ही डेट टेंटेटिव हैं, मींस इनमें अगर आगे अगर हुआ तो परिवर्तन हो सकता है, जिसकी आपको अपडेट वेबसाइट पर कर दिया जाएगा। तो अगर आप आवेदन करें, वैसे तो ये डेट आप मान के चलें, लेकिन फिर भी अपडेट रहेगा। अगर चेंज हुई डेट तो आपको पता चल सके। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन की। सबसे पहले एज देखेंगे, तो एज आपकी 1 अगस्त 2025 से काउंट की जाएगी। मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। सो आपकी कम से कम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल। 21 से 30 साल अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जैसे कि SC/ST कैंडिडेट 5 साल, OBC 3 साल, PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को भी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज में छूट मिल जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं, फॉर AAO जर्नलिस्ट एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जो स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज आती हैं वहाँ पर पर्टिकुलर जिस डिसिप्लिन में वैकेंसी होती हैं उसी से ग्रेजुएशन मांगा जाता है, लेकिन जर्नलिस्ट के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एलिजिबल हो तो आवेदन जरूर कीजिएगा। सैलरी की बात करेंगे तो आपका बेसिक पे 88,635 पर मंथ है। तो आप सोच लीजिए, आपको यहाँ पर लगभग देखिए 1,69,025 सैलरी, 1,26,000 पर मंथ आपकी 1,00,000 सिटी। तो ये आपकी 1,26,000 पर मंथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिक पे 88,635, बहुत ही अच्छी सैलरी है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ऑल इंडिया लेवल पर अपॉर्चुनिटी है। जरूर आवेदन करिएगा। रेगुलर बेसिस है, जिसमें आपका 1 साल का प्रोविशन रहेगा। 1 साल का प्रोविशन कंप्लीट करने के बाद आप रेगुलर हो जाएंगे, लेकिन आपको इसमें गारंटी बॉन्ड भी देना होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, 5 लाख रुपए आपको यहाँ पर सिक्योरिटी बॉन्ड हम जिसको कहते हैं वो आपको इसमें जमा करना होता है, जो आपको कुछ पीरियड जो इनका फिक्स रहता है उसके बाद आपको रिटर्न हो जाता है। अप्लाई करने के लिए आपको फीस भी पे करनी होगी। अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हैं तो 85 रुपीज़ प्लस GST एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे। वहीं इन कैटेगरीज के अलावा अदर किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 700 रुपये तो आपकी फीस रहेगी, प्लस आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस और GST ऐड किया जाएगा।
सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर 3 टियर में कंप्लीट होगा। फर्स्ट आपका रहेगा प्री एग्जामिनेशन, सेकंड होगा मेंस और थर्ड यानी लास्ट में जो आपका थर्ड टियर रहेगा वो होगा इंटरव्यू। सो प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, इसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन प्री एग्जामिनेशन आपका जो फाइनल मेरिट तैयार होती है उसमें आपके प्री के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड किए जाते हैं फाइनल रिजल्ट में। प्री एग्जामिनेशन में आपका रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आते हैं। टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 हैं। अब ये यहाँ पर मार्किंग वगैरह आप यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देख सकते हैं। 1 घंटे का समय दिया गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन 100 हैं लेकिन मार्किंग 70 है। तो देखिए, जो आपका ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है ना, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी अ क्वालिफाइंग नेचर, इसलिए इसकी मार्किंग को ऐड नहीं किया है। सिर्फ इन दोनों पार्ट जो आपके हैं, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव, इनकी मार्किंग 70 होती है, लेकिन इसको आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है इंग्लिश लैंग्वेज को। ओके, सो ये हो गया आपका प्री। 1 घंटे का समय है। इसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम आपका 300 मार्क्स का रहेगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका 25 का। मीन्स इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह का पेपर आपका लिया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन में। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन में आप पार्ट देख रहे हैं, टोटल 120 क्वेश्चन 300 नंबर के रहेंगे। एंड यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देख सकते हैं। टाइमिंग 2 घंटे की रहेगी। इंग्लिश लैंग्वेज का भी इसमें दिया गया है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका ये इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, आधा घंटे का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये एएओ की जो पोस्ट है काफ़ी अच्छी है। ऑल इंडिया में आपके एग्जामिनेशन सेंटर इसके रहेंगे। ऑल इंडिया में आप कहीं से ही बिलोंग करते हो, आप अपने नज़दीकी एग्जामिनेशन सेंटर में फिल कर सकते हैं, प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं और उस हिसाब से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 16 अगस्त से। 8 सितंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, 350 पदों पर एनी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।